नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाओ सावधान। कुछ भी हो जाए, भले ही मर जाना, लेकिन दीपावली के दिन कुछ चुनिंदा काम मत करना, जो आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कई बार इंसान खासकर दीपावली के दिन ही ये काम करता है, जिसका हट जाना उसे पूरे साल भुगतना पड़ता है। उसकी ज़िंदगी में गरीबी रहती है, आर्थिक तंगी रहती है, इधर उधर वो भटकता रहता है, अपने नसीब को कोसता रहता है, अपने भगवान को कोसता है, परंतु वो काम करना बंद नहीं करता। ये ऐसे काम है जो इंसान को नर्क में डालते हैं। आप जाने अनजाने में ये काम कर रहे हैं, और जब आप इन्हें जानेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ, मैं माता लक्ष्मी को नाराज कैसे कर सकता हूँ। वीडियो बहुत खास है और आपके आने वाले कल के लिए है कि आपका आने वाला कल कैसे बेहतरीन होगा। तो पूरी देखना तो बनता है, शुरू से लेकर अंत तक। अपने फ़ायदे के लिए देखिए, किसी और के लिए नहीं देखना चाहते तो अपने फ़ायदे के लिए तो देख लीजिएगा। सबसे पहले तो अपनी प्यारी सी माँ की लंबी उम्र के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में माता रानी के केवल सच्चे भक्त ही जय माता दी लिखिएगा। तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं। दोस्तों, आम तौर पर हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि माता लक्ष्मी हमेशा उसके साथ रहे, उनको घर में कभी रुपये पैसे की कमी न हो। लेकिन देवी भगवत महापुराण में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जो आपको दीपावली के दिन भूल से भी नहीं करने हैं। इन्हें करने से माता लक्ष्मी कभी आपके घर नहीं आती, और जो माता लक्ष्मी घर पर है वो भी चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब की 4 नवंबर को दीपावली का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाने वाला है, जिसकी समय से पहले ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों, हमारे विशेषज्ञ आपके लिए बहुत ही खास यह वीडियो लाए हैं। अंत तक देखिएगा और बहुत गंभीरता से बात की गहराई को समझिएगा। सबसे पहला काम जो आपको नहीं करना है वो है, दूसरों को देखकर सुखी होने वाला इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरों की परेशानियों को देखकर सुख का अनुभव करने वाला इंसान महादुष्ट माना गया है। इस दिवाली ऐसे लोग सावधान हो जाइए। इस तरह के लोग हर समय दूसरों को दुख पहुंचाने का या उनके लिए मुसीबत खड़ी करने का विचार मन में लाते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशानी में फंसते ही फंसते हैं, साथ ही आपके लिए भी ये परेशानी का कारण बन जाते हैं। इन पर और इनकी बातों पर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार के लोगों का साथ कभी महालक्ष्मी भी नहीं देती। इस दीपावली जहां घर में खुशियां आने वाली है, चारों ओर रंगीन फुलचड़ियां जलने वाली है, समा शानदार होने वाला है, वहां किसी और के सुख से दुखी नहीं होना है। यह बात शाश्वत है कि आज के इस कलयुग में लोग दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हैं, खुद के दुख से नहीं। तो आपकी ये कैसी मनोभावना है? आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। अगर कोई इंसान सुखी है तो आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमेशा सुखी रहे, उसके घर परिवार में कभी कोई मुसीबत नहीं आए। तभी भगवान को आपके पवित्र हृदय का आभास होगा और वो आपको वो सब कुछ देंगे जिसके आप हकदार हैं। तो कभी किसी और का अच्छा चाहने में या अच्छा करने में मन में संकोच मत आने दीजिएगा, और ऐसा गलत काम दीपावली के दिन भूल से भी मत कीजिएगा, और दीपावली के बाद अपने जीवन में एक अच्छाई लेकर आइएगा। दीपावली तो पर्व ही है बुराई पर अच्छाई की जीत का, तो क्यों ना आप अपने ज़िंदगी में ये फॉलो करके देखते हैं। जो मनुष्य पराई स्त्रियों पर मन रखने वाला होता है, वो हर समय उनके आगे पीछे घूमता रहता है। ऐसे इंसान किसी भी समय स्त्री के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में, उनके मन में खोट है। ऐसे व्यक्ति के मन में बुरी भावनाएं उत्पन्न होती रहती है, वह अपनी इच्छाओं पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाता, और कई बार तो अपराधी तक बन जाता है। ऐसे लोग चरित्रहीन होते हैं, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। महालक्ष्मी भी हमेशा इन लोगों से दूर रहती है, इनका साथ नहीं देती, और दीपावली के दिन इस तरह की हरकतें करने वाला इंसान बहुत बुरी मुसीबत में फंसता है। सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर आपकी पत्नी हैं तो आपको उन्हें ही अपना सब कुछ मानना चाहिए, और अगर आप
शादीशुदा नहीं है तो कोशिश कीजिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की। अगला है दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दीपावली के दिन धर्म और भगवान में आस्था नहीं रखते। उनका कहना होता है न तो धर्म है न भगवान है, न वे देव भक्ति करते हैं न उन्हें ज्ञान से मतलब है। ऐसा व्यक्ति धर्म और शास्त्रों में विश्वास न होने की वजह से अधर्मी और पापी होता है। झूठ बोलना, बुरा व्यवहार करना आदि उसका स्वभाव बन जाता है। वह खुद का जीवन तो नरक के समान बनाता ही है, साथ ही उससे संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार भी उसके समान कर देता है। कहते हैं ना, संगति का बहुत बुरा असर पड़ता है। हम जिसके साथ रहेंगे हम वैसे बन जाएंगे। अगर हम हीरे के साथ रहेंगे तो हम हीरा बन जाएंगे, हम कोयले के साथ रहेंगे तो हम कोयला बन जाएंगे। ऐसे मनुष्यों को दीपावली के इस दिन से अपनी इस आदत में सुधार लाना है। न तो कभी असत्य का मार्ग अपनाना है, न तो कभी किसी से बुरा व्यवहार करना है। किसी भी तरह से अपने धर्म के प्रति गलत भावना नहीं रखनी है और भगवान को मानना शुरू कर दीजिए। वैसे तो सभी लोग भगवान को मानते हैं, परंतु कुछ चुनिंदा होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। भगवान की लाठी आवाज़ नहीं करती, परंतु जब पड़ती है गाँव बड़ा गंभीर करती है। तो समय से पहले आप सचेत हो जाइए, फ़ायदा इसी में है। अगला बहुत ही खास गुण है, अवगुण है कि हमें लालच दीपावली के दिन नहीं रखना है। ये काम भूल से भी मत कीजिएगा। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये हम हमेशा से सुनते आए हैं। लालची मनुष्य किसी के भी भरोसे के काबिल नहीं होता। लालची इंसान अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी धोखा कर सकता है। ऐसे लोग धर्म अधर्म के बारे में कभी नहीं सोचते। ये लोग अपने मतलब को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपको भी परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए हर किसी को लालच, लोभ को अपने अंदर से इस दिवाली के दिन दूर करना है और भूल से भी लालच दिवाली के दिन नहीं करना है। महालक्ष्मी इस प्रकार के लोगों का साथ नहीं देती, आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। लालच बहुत बुरी बला है, एक न एक दिन इसका पर्दाफाश होता है और आपके हाथ कुछ नहीं लगता। लालची लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इस दिवाली अपने जीवन को लालच से दूर कीजिए, अपने हृदय में पवित्रता और ईमानदारी का वास कीजिए, आपका जीवन बदल हो जाएगा। जो मनुष्य दूसरों के प्रति अपने मन में जलन या द्वेष की भावना रखता है, वह निश्चित ही कपट करने वाला, पापी और धोखा देने वाला होता है। वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जलन द्वेष भावना रखने वाले के लिए सही गलत के कोई पैमाने नहीं होते। इसलिए अब की दिवाली मन से अपने द्वेष भावनाओं को निकालिए, किसी के प्रति कपट को निकालिए, किसी के प्रति जलन को निकालिए, क्योंकि अपने हृदय को पवित्र करने का, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का ये इकलौता समय है और वो है दीपावली का पर्व। परंतु दीपावली के पर्व पर भी आप दूसरों से जल रहे हैं, दूसरों से द्वेष कर रहे हैं, दूसरों के प्रति घृणा भावना रख रहे हैं, तो कहाँ आप मानवता का परिचय दे रहे हैं। तो ये दिवाली है जब हम अवगुणों का नाश कर सकते हैं और अपने जीवन में सुखों की बरसात कर सकते हैं। अगला है दोस्तों छल कपट। ये हर इंसान के अंदर पाया जाता है। छल कपट की भावना मतलबी और लालची बनाती है। कपटी इंसान अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी के साथ भी कोई भी गलत काम करने में एक पल में तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। ऐसे लोगों के मन में किसी के प्रति ना तो अपनापन होता है, ना प्रेम भावना होती है। वे बस छल कपट करके अपना हर काम पूरा करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी भी इनका साथ नहीं देती। और ऐसे लोग अगर आपके आसपास है या आप खुद है जो कपटी है, तो सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। इसे ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, आपको दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ेगी। हमेशा बलिदान देना सीखिए, अपनी खुशियों को दूसरों के लिए त्यागना सीखिए, फिर भगवान आपकी खुशियाँ खुद पूरी करेंगे, इस बात की गारंटी है। अगला है दोस्तों सामाजिक जीवन में सभी के लिए कुछ सीमाएं होती है। हर व्यक्ति को उन सीमाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन अहंकारी व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती। अहंकार में मनुष्य को अच्छे बुरे का कोई होश नहीं होता। अहंकार के कारण इंसान कभी दूसरों की सलाह नहीं मानता, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों को दुख देने वाले होते हैं, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। महालक्ष्मी भी इस प्रकार के लोगों का साथ नहीं देती। अब हमें एक बात पर गौर फरमाना चाहिए कि महाबलशाली रावण का घमंड नहीं टिका, तो आप तो एक तुच्छ और साधारण से इंसान हैं, तो आप किस बात का घमंड पाले हैं। सावधान हो जाइए और अपने घमंड का इस दिवाली त्याग कीजिए। और दिवाली के दिन, जी हाँ दोस्तों, दीपावली के दिन घमंड बिल्कुल भी मत दिखाइएगा, नहीं तो सर के बल गिरेंगे।
और दीपावली के बाद अपनी इस बुराई पर जीत लीजिए और अपने जीवन को इन सभी अवगुणों से दूर कीजिए। वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करें दीपावली के दिन भूल से भी आपको कुछ काम नहीं करने चाहिए। ये काम ही आपको मुसीबत में डाल रहे हैं। अगर आपको भी हमारी आज की यह मेहनत पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।